तो संसद के दोनों सदन की कार्यवाही आज भी बाधित हो गई। छात्र आंदोलन के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में टकराव साफ देखने को मिल रहा है। स्पीकर ओम बिरला ने आज अपनी नाराजगी जताई। कई बार उन्होंने विपक्ष से कहा और ये अपील की कि सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने दें। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि मंगल मिलन की बैठक आज हुई। मंगलवार का वो दिन है जब एनडीए संसदीय दल की बैठक संसदीय पुस्तकालय के जेएमसी बालायुगी ऑडिटोरियम में आयोजित की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी यहाँ देखने को मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ मौजूद थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल और तमाम वो बड़े नेता के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, लोकसभा और राज्यसभा के एनडीए सांसद यहाँ पर मंगल मिलन की बैठक में मौजूद रहे और कोशिश यही रही कि कैसे आप संसद के मानसून सत्र में जो बाकी 3 दिन बाकी है उसमें अपनी रणनीति को कैसे धार दिया जाए। और यहाँ हाथों में तिरंगा लिए लोकसभा और एनडीए के सांसद नजर आए। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति वहां देखने को मिली, सभी ने तिरंगा लहराना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी के साथ मिलकर तिरंगा लहराया। और आपको पता है कि जिस तरीके से रांची की गूंज जो है वो दिल्ली तक भी सुनाई दी है। और आज जब मंगल मिलन की बैठक हुई तो ये तिरंगा लहराए सभी सांसद, एक अद्भुत दृश्य यहाँ जेएमसी बालायुगी ऑडिटोरियम से सांसदों के हाथों में ये तिरंगा लहराते हुए नजर आए। यहाँ भारत माता की जय के नारे भी लगे, हर हर महादेव के नारे लगे। आज सावन शिवरात्रि का दिन है, जय श्री राम के नारे लगे। तो मंगलवार के दिन अब साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक होती है संसद के मानसून सत्र में। किस तरीके से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाया जाए, एनडीए सांसदों की क्या रणनीति रहे, इन सभी को लेकर ये चर्चा होती है। और साथ ही साथ यहाँ एनडीए सांसदों की एकजुटता भी नजर आती है, एक शक्ति प्रदर्शन नजर आता है। और ये साफ तौर पर आज देखा गया जब सभी एनडीए सांसदों की यहाँ मौजूदगी रही और के बीच कैसे बेहतर समन्वय रहे उसको लेकर भी चर्चा होती है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि संसद के जेएमसी बालायुगी ऑडिटोरियम में ये एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है। पहले ये जो बैठक होती थी बीजेपी दल की बैठक होती थी, लेकिन अब इसको एनडीए सांसदों के साथ मिलकर मंगल मिलन का नाम दिया गया है। हर मंगलवार को संसद के जब सत्र होता है तो मंगलवार को ये साप्ताहिक बैठक होती है। तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित वहाँ रहे तो सभी ने तिरंगा लहराया। यहाँ शैलेंद्र हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, ये जो मंगल मिलन की बैठक हुई है वो अपने आप में अहम मानी जाती है। साप्ताहिक के मंगल मिलन की बैठक है, पहले ये जो बैठक होती थी सिर्फ बीजेपी के सांसदों के बीच होती थी, अब ये एनडीए के संसदीय दल की बैठक के रूप में बदल गया है। कैसे रणनीति को धार दी जाए, संसद की सुचारू प्रक्रिया कैसे करी जाए, इन सभी को लेकर यहाँ बातचीत होती है। कितनी महत्वपूर्ण होती है ये बैठक? भावना, देखिए, एनडीए की मंगल मिलन जो बैठक है उसमें जो साझा रणनीति है संसद के अंदर और आगे जिन अभियानों को लेकर रूपरेखा तय होती है बीजेपी और एनडीए की, उसकी जानकारी दी जाती है। लेकिन आज की जो मंगल मिलन बैठक है उसमें हाथों में तिरंगा लिए हुए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम एनडीए के जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो नजर आए। हम जानते हैं कि तिरंगा यात्रा, जो हर घर तिरंगा अभियान है, वो बीजेपी की तरफ से चल रहा है और देश भर में आप वो तस्वीरें देख रहे हैं। और आज एनडीए की मंगल मिलन बैठक में भी वो तस्वीरें आपने देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम केंद्रीय मंत्री हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए उस वक्त एक संदेश दे रहे थे। हम जानते हैं कि 15 अगस्त अब आने वाला है, तो ये तस्वीरें ये बताती है कि किस तरह से देश भर में जो एक तिरंगा अभियान है वो घर घर तिरंगा अभियान वो आगे बढ़ रहा है। और उसकी एक झलक आज हमने इस एनडीए की मंगल मिलन बैठक में देखी। और दूसरी बात जो जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि झारखंड में जो लाठीचार्ज हुआ छात्र आंदोलन कुल पर छात्रों पर, वो मुद्दा भी हमने देखा कि आज उठा। तो आज ये 2 मुद्दों की वजह से बहुत प्रमुख तौर पर एनडीए की मंगल मिलन जो बैठक है वो इसमें जो 2 बड़ी खबरें हैं। इसके साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि 2 प्रेजेंटेशन होना था। एक बीजेपी में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से जो जन औषधि योजना है उसको लेकर एक प्रेजेंटेशन होना था, और दूसरा तो ये साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक की तरफ से एनडीए के
रूपरेखा एनडीए की रणनीति को धार देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।